दोस्तों आज बेहद खास जगह चलते हैं। यहाँ हर रोज कम से कम 400-500 लोग आते हैं और शनिवार इतवार को तो 1000 से 2000 लोग होते हैं और साल में 2 दिन 28 सितंबर और 23 मार्च को तो लाखों लोग आते हैं। छोटी ईंटों का बना ये पुराना मकान जो सामने देख रहे हैं हम, ऐसी क्या विशेष बात है इसमें जो इतने लोग आते हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों मेरे पीछे है शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक घर, उनके पुरखों का घर। चलिए देखते हैं अंदर से कैसा है ये घर। छोटा है, पुरानी ईंटों का बना है। गवर्नमेंट ने इसको प्रिजर्व करने की भी कोशिश की है, पर तीर्थ है इस देश का, भारत माता का मंदिर है ये घर नहीं। आइए। मैं पहले भी कई बार यहाँ आया हूं और हर बार जब यहां से वापस लौटा तो नई ऊर्जा के साथ। और हमारे साथ आज इस जगह के बारे में, इसकी पावनता पवित्रता के बारे में, इसके इतिहास के बारे में बात करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे भाई साहब किरणजीत सिंह जी मौजूद हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। ये जगह तो बहुत खास है जी, बेशक। बहुत पावन तीर्थ है इस देश का। जी जी जी, आपकी अपनी भी बहुत सारी यादें इस जगह के साथ जुड़ी हुई होंगी। बेशक। तो बताइए जरा, इस परिवार के साथ इस जगह का क्या रिश्ता है? ये हमारा पैतृक घर है, जिसका जुड़ाव सरदार अर्जुन सिंह जी से शुरू होता है। हाँ। और जो भगत सिंह जी के दादाजी थे, और उसके बाद उनके तीनों पुत्र किशन सिंह जी, अजीत सिंह जी, स्वर्ण सिंह जी, उनका जन्म यहीं पे हुआ। यहीं पे हुआ। तो ऐतिहासिक चीज़ है। हमारा पैतृक गांव जो पुराना पुरखों का गांव है वो तो अमृतसर के पास है। वहाँ से जब पुरखे आए तो यहाँ नारली जी जी, नारली से यहाँ आए तो इसी जगह पर आके बसे। उस वक्त ये गांव के बिल्कुल बाहरी छोर पे था हमारा घर, और इसके सामने काफ़ी बड़ा एक तालाब था और इसके किनारे कीकर के पेड़ थे जिनसे होता हुआ रास्ता, कच्चा रास्ता मुख्य मार्ग तक जाता था बंगा की तरफ। तो यहाँ पर उनका पहली पीढ़ी जो थी, सरदार किशन सिंह जी, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जी, उनका यहाँ जन्म हुआ और उनका यहाँ बचपन बीता। 1800 के अंत में, 1890 के आसपास यहाँ से परिवार जो है वो लाहौर और लायलपुर शिफ्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक नहर निकली थी और यहाँ इस पंजाब, पूर्वी पंजाब के हज़ारों लोग वहाँ पे जाके बसे। तो ये एक ऐतिहासिक घर है जहाँ से मेरे परिवार की बहुत गहरी यादें जुड़ी हैं। जब वहाँ जाके बसे लायलपुर में, रिश्ता यहाँ से टूटा नहीं था? नहीं टूटा जी, बिल्कुल आना जाना रहा। हाँ। और परिवार का कोई एक सदस्य भी यहाँ रहता रहा। हाँ। उस अरसे में, और खेतीबाड़ी चलती रही। तो यही वो जगह है जहाँ से सरदार अर्जुन सिंह और उनके भाई सुरजन सिंह में मत विभेद हुआ। हाँ। सुरजन सिंह जी जेलदार थे, जमींदार थे, और वो अंग्रेज परस्त आदमी थे। सरदार अर्जुन सिंह जी आर्य समाजी थे। उन्होंने यहीं से स्वामी दयानंद जी से दीक्षा ली, होशियारपुर में वो आए थे। और उसके बाद वो स्वतंत्रता के मार्ग पे आगे बढ़ गए। तो यही वो कर्मस्थली है उनकी, जहाँ से ये संघर्ष की शुरुआत हुई। तो इससे बड़ी गहरी यादें जुड़ी थी। भगत सिंह जी भी यहाँ आए, उनका जीवन यहाँ व्यतीत नहीं हुआ। हाँ। लेकिन उनका जुड़ाव यहाँ से रहा। पिताजी के साथ, दादाजी के साथ बचपन में यहाँ आना जाना उनका रहा है? आना जाना रहा है। आप भी यहाँ पे जब देश आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ जी, और वहाँ लायलपुर के पास उस जगह को भी बंगा कहते थे जहाँ रहते थे? इसी बंगा का नाम वहाँ के गांव का भी रख लिया गया। जी जी जी। तो वहाँ से जब लौट के यहाँ आए जी, भगत सिंह की माँ, वो भारत माँ विद्यावती जी, वो पिता किशन सिंह जी, वो यहाँ रहे। और भगत सिंह के भाई
अलग अलग जगह, जैसे जैसे सहारनपुर में आप थे, कुलतार सिंह जी थे, कुलबीर सिंह जी फरीदाबाद थे, नहीं पहले सहारनपुर ही थे, वो भी सहारनपुर थे। सन 47 से 49 तक सारा परिवार यहाँ था। हाँ उसके बाद थोड़ी ज़मीन हमें अलॉट हुई, महालो गांव है नवा शहर के पास, वहाँ पर। अच्छा। तो एक आध साल वहाँ रुक के और फिर कुलबीर सिंह जी और कुलतार सिंह जी सहारनपुर चले गए, और रणबीर सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी बाजपुर जो उत्तराखंड में है वहाँ चले गए। तो वो 3-4 वर्ष यहाँ रहे सारा परिवार। और उसके बाद सरदार किशन सिंह जी का 1951 में स्वर्गवास हो गया, 30 मई जी। तो उसके बाद माता जी अकेले यहाँ रहते थे, और परिवार में से कोई ना कोई आदमी उनके कमाल पास। की बात है, माता जी यहीं रहते थे। माता जी यहीं रहते थे। तो आप जब मिलने आते थे माता जी से, जी, यहाँ पे कुछ दिन रहते भी रहे होंगे जी। वो यादें कैसी हैं आपकी? मेरी याद जो है 1960 से है, 57 का मेरा जन्म है, तो 60 के बाद यहाँ से यादें जुड़ी हैं। शहीदी दिन के मौके पे लगभग हफ्ता या 10 दिन सारा परिवार यहाँ इकट्ठा होता था। चाचा जी के बच्चे, ताऊ जी कुलबीर सिंह जी के बच्चे, बुआ और उनके बच्चे सब यहाँ आते थे, और एक बड़ा उत्सव, पारिवारिक मेलजोल का वो अवसर रहता था। और माता जी यहाँ, उनकी चारपाई लगी होती थी बरामदे में, इसमें यहाँ पर जी, इस जगह, तो उनकी यहाँ चारपाई लगी होती थी, और बहुत से लोग खाना बनाने के लिए लगे होते थे, इतना परिवार। और सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने मिलने जुलने वाले हैं, और जितने श्रद्धालु हैं, वो सब भी आते थे जो मेला देखने आते थे। तो वैसे यहाँ 3 दिन मेला चलता था। 22-23 तो डेफिनेटली था, 21 से शुरू हो जाता था, और रात में यहाँ पर बहुत से नाटक का मंचन होता था, कई स्टेजेस होते थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी लगाती थी। यहीं सामने? नहीं, ये जो रास्ता हम आए हैं। अच्छा। और सन 63 में 23 मार्च के दिन एक यहाँ आदमकद मूर्ति शहीद आजम की स्थापित की गई। 5 आदमी थे, मेरे पिताजी, एक रामलाल चिट्टी थे, बाद में विधायक रहे, एक मास्टर चरणजीत सिंह थे, और 2 और लोग। ये अपने संसाधनों से जयपुर गए थे, वहाँ से मूर्ति बना के लाए, और वो यहाँ स्थापित की गई 23 मार्च को। सरदार गुलाब सिंह जी ने और माता जी ने उसका अनावरण किया, और उसका एक पिक्चर हॉल में भारतीय न्यूज़ रील चला करती थी, इंडियन न्यूज़ रिव्यू, फिल्म से पहले। सिनेमा हॉल्स में। तो जब वो दिखाई गई सारे देश में, उसमें वो उसका जिक्र आया। तो बटुकेश्वर दत्त पटना में थे, उन्होंने वो देखी और कहा कि माँ तुम अभी जिंदा हो। उसके बाद फिर वो मिलने आए। तो इसी जगह पे, यहाँ पे 1963 में सितंबर में, मेरे ख्याल 8 या 9 सितंबर की वो बात है, जब बटुकेश्वर दत्त यहाँ आए माँ से मिलने। आप भी हाजिर हैं तब? हाँ जी, मैं भी था। तो इस तरह से इस जगह से बहुत जुड़ाव रहा, और बहुत जोश से पूरा इलाका, पूरा पंजाब और पूरा देश ही कहिए, सारी जगह से लोग आते थे और भगत सिंह जी को याद करते थे। ये परंपरा सन 48-49 से शुरू की कुलबीर सिंह जी ने और कुलतार सिंह जी ने, जिसमें पहले बार शेख अब्दुल्ला आए थे। और बंगा से तब ये परंपरा थी कि बंगा से जुलूस लेके, और जहाँ पर म्यूजियम है वहाँ तक एक जुलूस के रूप में आते थे, और वहाँ फिर कॉन्फ्रेंस होती थी। तो ये पूरे परिवार के साथ इस जगह से बहुत गहरा जुड़ाव है, और यहाँ कैसा लगता है कि अपने उन बुजुर्गों के बीच में आ गए हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आपको तो लगेगा ही लगेगा, हमें भी ऐसा ही लगता है। मुझे सरदार अर्जुन सिंह जी, माता जय कौर जी, वो दिखते हैं कि वो यहाँ किसी समय थे, और फिर अगली पीढ़ी आ गई। जी जी। तो उन सब लोगों की याद यहाँ। भगत सिंह से छोटे 2 भाई दोस्तों, भगत सिंह से छोटे कुलबीर सिंह जी, और कुलबीर सिंह से छोटे कुलतार सिंह जी। कुलतार सिंह जी जिनके सुपुत्र भाई साहब हमारे साथ बैठे, किरणजीत सिंह जी। तो चूंकि सरदार किशन सिंह के 2 छोटे भाई सरदार अजीत सिंह जी, उनकी भी कोई संतान नहीं थी, और सरदार अजीत सिंह के जीवित रहते भी वैधव्य काटा इतने सालों तक उनकी पत्नी हरनाम कौर जी ने। तो भाई साहब बता रहे हैं कि माँ विद्यावती ने भगत सिंह के छोटे भाई कुलबीर सिंह जी को हरनाम कौर को दे दिया कि आपका बेटा, और उनसे छोटे
कुलतार सिंह जी को जो तीसरे भाई थे सरदार किशन सिंह के छोटे स्वर्ण सिंह की पत्नी, चूंकि स्वर्ण सिंह भी 23 साल की उम्र में शहीद हो गए इस देश के लिए, उनकी पत्नी हुकम कौर जी को दे दिया आपके पिताजी जी को। जी। और उन दोनों के घर भी गांव में यही गांव में थे। हाँ अब नहीं है वो। हाँ तो मेरा परिवार जो है वो मुख्य रूप से हुकम कौर जी के साथ निवास करता था। जितने दिन यहाँ रहते थे, रात में सोते वहाँ थे और दिन भर यहाँ माता जी के पास आया करते थे, मेला देखते थे। जो पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जो मुख्यमंत्री या कोई आते थे या जो भी नेता आते थे, उन सब के पास वहाँ जाके सुनते थे। तो इस तरह से था। और माता जी यहाँ मेन कमरा जो है ये बरामदे के साथ, रात में उनका यहाँ कक्ष होता था। तो यहाँ खाना वाना भी बनता खाना होगा बनता था यहीं जी, पे? बिल्कुल बाहर यहाँ चूल्हा लगता था उसके बाहर, बरामदे के बाहर, और यहीं सब लोग खाना खाते। जो सामने कमरा है और ये बाकी कमरे हैं, इनके कुछ ध्यान होगा आपको कि किसमें क्या क्या हुआ करता था उन दिनों कुछ? मेरे ख्याल गेस्ट के होते होंगे, लेकिन ये सारे ऑक्युपाइड थे। सारे occupied थे। और यहीं पर वो शहीद फिल्म का जो बनाने वाले थे वो लोग भी यहाँ आए। हाँ 1965 में वो फिल्म आई। हाँ जी, 64 से बननी शुरू हुई। 64 में बननी शुरू हुई। मनोज कुमार जिसमें भगत सिंह बने थे, तो उसके क्रू मनोज कुमार वो यहाँ आए, वो बेबे जी से यहीं पे आशीर्वाद लेते थे। यहीं पे आशीर्वाद आके लेके गए जी, बिल्कुल। और जब उसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला, हाँ तो फिल्म के निर्माता ने कहा 10,000 रुपए का इनाम था, जो उन दिनों एक बहुत बड़ी रकम थी सन 65 में। तो उन्होंने कहा कि माता जी को दिया जाएगा। तो माता जी वो अवार्ड लेने के लिए उस सेरेमनी में गई, इंदिरा जी ने वो दिया था। और बाद में वो 10,000 रुपए उन्होंने बीके दत्त जी के चिकित्सा के लिए गिफ्ट कर दिए। हाँ हाँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो माँ विद्यावती जिसने अपना सब कुछ इस देश के लिए दान कर दिया था, अपनी कोख से पैदा हुआ अपना लाल दे दिया था, और रुपयों की तो बात क्या, लाखों दिया उस परिवार ने। तो ये हमारा मकान जो है लखौरी ईंटों का बना है जी जी। और कुछ टूट गया था, तो गवर्नमेंट ने प्रिजर्व किया इसे दोबारा से उसी तौर पे। जी जी। इसको हम देखते हैं जी बिल्कुल, एक एक करके। बिल्कुल। और सामने जीने में बैठी हैं इस घर की बहू भाई साहब की धर्मपत्नी। भाई साहब चलिए जरा देखते हैं। जी जी हैं? जी। तो ये छोटी ईंटों से इसको लखोरी ईंट बना, लखौरी ईंट, जी जी बिल्कुल। ये जीने में शायद बाद में कुछ मरम्मत हुई है। नीचे ईंटें बनी हैं, छोटी हाँ जी, ईंटें हैं। आज ये डैमेज हो गया था ये सेक्शन। वो डैमेज हुआ तो इसको रिपेयर किया। जी जी। और ये ऐसा लगता है कि ये इनको जब लगाया गया तो एक अच्छी शेप देने के लिए जी इनको घिसा भी घिसा गया। है। इस कमरे में यहाँ शायद इसमें मेहमान रुकते रहे होंगे उन दिनों। वो चक्की, कभी इस चक्की पे बेबे जी ने भी आटा पीसा होगा। ये सामने बर्तन हैं और ये तो वो बड़े बड़े जो ग्लासेस गिलास हैं रखे हैं, जी। आपने भी लस्सी पी होगी शायद पी होगी जी बचपन में। और इधर तराजू, आप दिखाएं थोड़ा सा। तराजू है, बाट हैं रखे हुए, और संदूक है एक। सामने तराजू है और ये पुराने जमाने के बाट हैं। जी जी। वो जब उसको शेर और धड़ी और ये मेजर्स होते हैं। जी जी। वो बड़े गिलास हैं, ये उसी जमाने के जब यहाँ बिल्कुल भी रहती। बिल्कुल जी। और सामने वो डंडे भी, वो किताब रखने के लिए जी। वो इसके अंदर देखेंगे जी, कब्बड़ में जो रखे हैं खुंडा जी। इसको हरियाणा में डोगा कहते हैं। अच्छा जी, अच्छा। दो खुंडे रखे, खुंडे से उन्होंने भगत सिंह की पिटाई की थी। ये अब मेन कमरा है जी जिथे माता जी हुंदे सी। इस कमरे में बेबे जी रहती थी। इसमें उनका सामान रखा है जी, उनकी संदूकें रखी हैं, बिल्कुल। चरखा है, बर्तन हैं, और ये चरखा जो बेबे जी ने चलाया। और ये चारपाई जिस पे बेबे जी बैठती थी। ये दरवाजा है जो पीछे गली में, पीछे गली में, जहाँ पर अभी हम सामने जो पिक्चर देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं भगत सिंह जी की, के पीछे दरवाजा, दरवाजे के पीछे छोटी सी सकरी सी गली है। ये रसोई
ये है, हाँ, पीढ़ी है, बात है। हाँ, इसको पीढ़ी कहते हैं। ये पीढ़ी है जी, और ये सारे बर्तन हैं। क्या बात है, उस समय के बर्तन हैं ये जी सब। जी, तो प्रिजर्व करने की कोशिश की है इन्होंने। बहुत ही बड़ा काम हुआ है ये जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए, सदियों के लिए। जिस धरती पर वो लाल पैदा हुआ, जिस कोख ने उसको जन्म दिया, उस वीर माँ विद्यावती का वर्षों तक यहाँ निवास रहा। ये उनकी रसोई है। अभी पहले तो अब तो ये बंद होगा जी। सूखा है, हाँ, सूखा होगा। अभी तो ये सूखा है। भर दिया जी अब तो इसे। पानी कभी आपने निकाला बचपन नहीं, में? मैंने नहीं निकाला जी, मेरे से पहले की बात है। मेरे जमाने में तो यहाँ नलका लगा हुआ था, हैंडपंप था। आपने इस कुएं से पानी नहीं लिया? नहीं, मैंने नहीं लिया जी। तो इस कोने पे यहाँ खाना बनता था जी, इस जगह। अच्छा। हाँ, इस दीवार की मरम्मत हुई है। मरम्मत हुई है जी, बिल्कुल 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 हुई है जी। यहाँ आने वालों में एक और जहाँ 18-20 साल के नौजवान हैं, तो वहाँ अधेड़ उम्र के लोग भी हैं। अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर लोग आते हैं ताकि उन्हें देश प्रेम के संस्कार मिल सके। एक ऐसी जगह है जहाँ पर बार बार आने को दिल करता है। हाँ पूरे शहीद भगत सिंह का जद्दी घर है। हाँ हाँ उनकी कुर्बानी जो देश के लिए, समाज के लिए, हाँ हाँ। उसका बहुत महत्व है। वो हमें बार बार प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। क्या मन में भाव होता है जब यहाँ आते हैं आप? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लगता है। तो कैसा लगता है यहाँ आके? यहाँ के अच्छा लगता है। जब भी यहाँ से निकलते हैं तो दिल करता है कि देख के जाएं। क्या बात है। आपको भी मालूम है ये भगत सिंह का गांव है। हमें हाँ। भी दिल करता है कि उनको, ये उधर से आए हैं, इनको दिखाएं वो चीज हाँ कि उनका गांव है, यहाँ पे उनका घर है, उनका सामान जो जहाँ हाँ। पर रहते थे हाँ वो सब इनको दिखाने आए हैं। हाँ हाँ इतनी तकड़ी कुर्बानी है कि देखिए बच्चियां ने दिखाइए, हाँ। जोड़िए उन्होंने कुर्बानियां। तो ये जगह वो पावन जगह है जहाँ उस बेबे के तो सारी उम्र बीती है, उनके पिताजी के साल बीते हैं, पुरखों की जगह है। इस छोटे से घर में भारत की आजादी के बाद भगत सिंह की वीर प्रसूता मां विद्यावती और उनके पिता सरदार किशन सिंह अनेक वर्षों तक रहे। जब एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे तो वे भी यहां आए थे, और ये पार्क सामने जो आप देख रहे हैं ये उसके बाद ही विकसित हुआ। आज जब हम आए कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ती ही गई। दोस्तों, भगत सिंह के चाहने वाले आज भी करोड़ों हैं, और यहां जो लोग आते हैं उनमें देखिए महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम नहीं है, जो इस बात का प्रमाण है कि भगत सिंह के चाहने वाले पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। भगत सिंह की लोकप्रियता सभी में आज भी आसमान छू रही है। दोस्तों, भगत सिंह को चाहने वाले तो करोड़ों हैं, लेकिन जिस आदर्श के लिए भगत सिंह ने जीवन बलिदान दिया उसकी समझ कम लोगों को है। आवश्यकता है भगत सिंह के आदर्श को जन जन तक पहुंचाया जाए, तभी ये भारत भगत सिंह के सपनों का भारत बन सकेगा। जय हिंद, जय भारत।